So my name, yeah, sorry. The purpose of this talk every Friday is to make people aware about the initial challenges of startups. So we try to invite somebody who is already in the startup ecosystem for few years, so that they can guide people on this startup ecosystem. The initial challenges, क्या हुआ, कैसे team बनी, etc. So we welcome our two guests, Shubham and Suruchi. And welcome Shubham, Suruchi. So please, सबसे पहले please tell us how you guys met and like how you formed the initial team and what made you start your own venture. Like whenever you started, I think few years ago you started. So you could pretty much highlight the initial few days. क्या आपके thought process थे, etc. थोड़ा सा बताइए हमें. Hi Visalji, greetings to all. So hello everyone, I'm Suruchi again, and yes, and I'm here with Shubham Sinha. We both are co-founders of Technicia Automation Private Limited. So just I'll start. जो हमने शुरू किया था, कौन सा language will be preferable, English or Hindi? English Hindi you can mix. I think people can. I mean, आप जिसमें comfortable है, English Hindi doesn't matter. I'm just concerned about people. So नहीं, I think generally yeah, people understand Hindi, so it's okay. अच्छा, ठीक है, हिंदी में करते हैं. हाँ, चलेगा. मैं बेसिकली पटना से हूँ, बिहार से, एंड शुभम जी भी इज फ्रॉम बिहार ओनली. तो आई एम फॉर ग्रेजुएशन फॉर बीटेक, एज मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग, सब कोई कर रहे हैं बीटेक. तो बीटेक के लिए मैं कोलकाता आया था 2015 में. 2019 पास आउट हूँ मैं. और शुभम जी हैं जो वो 2017 पास आउट है. वो भी कोलकाता से ही बेसिकली अपना बीटेक करने के लिए आए थे बिहार से आफ्टर 12th. तो क्या हुआ कि हमारा जो स्टार्टअप है बेसिकली टेक्निशिया, वो आईओटी के ऊपर काम करता है, इंडस्ट्री 4.0 के ऊपर काम करता है. तो ये जो आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और जो हम लोग अभी सेक्टर में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, तो ये आइडिया हम बेसिकली ये शुरू हुआ था बहुत छोटा प्रोजेक्ट से. तो हम लोग दोनों को ही इंटरेस्ट था आईओटी में, और सब कोई जो कॉलेज में अभी पढ़ाई करते हैं, तो जो न्यू सेगमेंट्स आता है, न्यू ट्रेनिंग्स आता है, इंटर्नशिप्स आता है, जो आपका न्यू सेगमेंट कैटर करता है, आईओटी, एआई, एनालिटिक्स, एमएल, मशीन लर्निंग. तो यही था. तो हमने फर्स्ट ईयर से आईओटी अट्रैक्टेड अस, हम लोग को अट्रैक्ट किया. तो मैंने तो फर्स्ट ईयर में चालू कर दिया था आईओटी. उसके पहले ऑब्वियसली सबको जैसे रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट रहता है जब हम लोग स्कूल में रहते हैं तब. तो वहीं से ये इंटरेस्ट कैरी फॉरवर्ड हुआ. इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट भी वहीं से आया, इंजीनियर बनने का. मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इंजीनियर हूँ. और उसके बाद वही फर्स्ट ईयर से हमने आईओटी का प्रोजेक्ट्स वगैरह करना शुरू किया. और फ्रॉम सेकेंड ईयर आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर स्टार्टअप्स. तो स्टार्टअप्स के लिए इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, कॉलेज में भी इवेंट्स हुआ आईओटी रिलेटेड, वर्कशॉप, सेमिनार्स, ऐसे करके हमने शुरू किया वहाँ करवाना, रिसर्च पेपर्स वगैरह. तो वहाँ से हमारा इंटेंट शुरू हुआ. तो थर्ड ईयर के लास्ट में मैंने एक कंपनी ज्वाइन की यहाँ इंटर्नशिप के लिए अगेन. बेसिकली वो आईओटी बेस्ड एडटेक स्टार्टअप था, जहाँ पे शुभम जी वाज ऑलरेडी वर्किंग. सो आफ्टर कॉलेज he was already working there as the IoT lead, trainer and developer. तो there we met. तो वहाँ पे हम लोग मिले. he was my senior there. उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, तो फिर हम उस कंपनी में जाके काम कर पाए. तो काम कर रहे थे, वो थर्ड ईयर के एंड में था, फोर्थ ईयर का स्टार्टिंग हो रहा था. तो वहाँ से जब when we met, there was a synchronization that happened. मेरा अंडरस्टैंडिंग उनका अंडरस्टैंडिंग मैच किया, एंड देयर वाज अ हिंट कि हाँ, वी कैन डू समथिंग, इफ वी मूव आउट टुगेदर, हम लोग कुछ कर सकते हैं. तो वो पिछला स्टार्टअप जो था वो थोड़ा सा वीक हो रहा था, टीम वीक हो रही थी. और तो वहाँ से हमने सोचा कि वी नीड टू ग्रो इन आवर कैरियर्स. तो वहाँ से हमने इन द फोर्थ ईयर आई स्टार्टेड टेक्निशिया ऑटोमेशन. वी टुगेदर बेसिकली स्टार्टेड टेक्निशिया ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड. सो यहाँ तो ये कहानी हुआ कि हाउ आई स्टार्टेड. आई वुड लाइक शुभम टू से समथिंग like about his intents and how he started into IoT and stuff. तो आपकी मतलब पहले जो आपने whatever you started, you stopped and you started something new after meeting शुभम, ऐसा कुछ हुआ ना, right? Yes. Okay. शुभम, हाँ, अपना थोड़ा सा
You can tell what happened. How was your journey initially? Like, I think you were doing job, like Suruchi said initially, and from that job, corporate life to startup life, what was the motivation and how was that resignation letter signing? Please. So yeah, that is a very tough thing that for any people for any of the employee which is working in a for an organization to basically go through. So yeah, my journey was quite very was also very quite basic. It was not like a very cliched kind of journey, but yeah, I've started with a very basic journey of 4 year of BTech of electrical engineering, and then joining a startup, which for me at that very time was just a name, just a kind of a name which attracts the people. So before joining the startup join करने से पहले, I haven't even imagined what a startup is and what is the work that we have to do in a startup. So basically, I joined as an employee. I joined as a first liner of that startup that I was serving for. And yeah, that startup was also a very good startup in the field of edtech. So they are playing a very good major role in the edtech field. And personally, serving around 2 years in that startup, I have trained more than 20,000 student of Eastern India. So from there we started the whole thing, and there the Suruchi has also joined the company, and we started together. After that, we are into the different kind of IoT based product development, and there we met. There we started the whole thing. But that very thing that inspired both of us कि अब यहाँ से we have to start something of our own. We have to think something beyond out of the box, and not just telling this out of the box thing like the out of the box, but yeah, some spark was there. Something was there कि if we are being able to develop this whole thing in our own capacity, so why not develop it for the mass that is actually wanting to have this product. So we have made a very not that futuristic product, but we have made an automation product that is there, and that is serving around 50 to 20 commercial clients right now. You talk about Eastern Railway, you talk about Indian Army, you talk about any big major player in the sector is basically using or going to use our product. So from there, yes, the journey started. Yeah, as Vishal sir said, the resignation letter ke bare mein. Actually, I haven't signed my resignation letter. So it is a story which is worth telling. It is a story which is a kind of open ended. So there was no resignation letter signing that happened. Yeah, but yeah, that is a kind of a mutual understanding that we had, a mutual understanding that we developed at that very time. And right now we are running this Technicia automation from the last 2 year and 2 months. So I want this session, this interaction, not just a singular, not just me and Suruchi or even Vishal sir speaking. I want other participants to also question, because this session is more fruitful from your perspective, because you are the one who is going to get something out of it. So if you can, any question at any point of Yeah, time, anyone has any question, please unmute and ask. I think I think थोड़ा सा ना अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बता दो, what you are doing exactly. IoT का मतलब what category or what kind of normal application people can imagine. Okay. So the product that we are building is for commercial and industrial automation. So I don't know how many of you are aware with the term automation. That is a separate training topic that is there. But yeah, automation is basically whatever is happening without the use of manual intervention. So we have made automation product for the building automation, for the commercial automation. If I can show you some of the product that we have built, I can show you right now. Yeah. So this is the kind of product that we have built. So these are the automation products that we have developed by our own, and this is running day and night at different locations. So what basically this product is doing. This product is basically a kind of a energy management. Shubham, sorry to interrupt you. Can you show me again? What was that? Yeah. I'd like to say something. So, from the jump that we started, like majorly we were students. So, when we talk about development, manufacturing, or if we talk India, so we are very, very far behind in manufacturing as compared to any other company. So, we majorly import electronics. For any electronic good you see is majorly made outside or is imported here, or now the terms make in India, made in India basically means taking products from outside, assembling it here and serving it to you. So
So ultimately, the manufacturing process is anywhere dependent outside. So this was a big call. So this was a big call when we started. How are we going to initiate something? Means we were on our own. There were no mentors, no guidance, and first of all, the call to jump, it was much more difficult for Shubham, obviously, as compared to me. I was in college, so I could have taught it easily. Like I'm just in my fourth year, I have time, but it was a much difficult decision for Shubham. And as there was, as I already said, synchronization of thoughts. So we depended on each other. We understood that we might be able to do it. We may not be able to do it. So let the time factor decide. What we'll do for now is put in our efforts. So why these are our efforts. Like we have 15 products, hardware products. Along with it, actually we are an IoT company, so we have to develop hardware, software, cloud, everything on our own. So our product actually keeps in data, all of the things intact here in India. So nothing is going outside. So all the manufacturing processes are done here. All the assembly processes are done here. The cloud maintenances, the cloud servers are Indian servers, and the application and all of these are built in-house, whatever we are providing to our customers. So we have 15 of these products for different type of industries. Yeah, Shubham can show some on screen. Yeah. Uh, yeah, some of the hardwares you can see. So these are customized for different type of appliances, different type of use cases, different type of allocations, infrastructures. So we are sector agnostic, industry agnostic, where we serve, and our products are basically for autonomous insight based energy management and appliance control. So this is basically what Technicia caters. This is a little bit of Sorry to interrupt you. I have a question. yeah. Yes, yes, please. Yeah. Why IoT? Like there are too many ideas. So why did you select IoT? So the thing is, what happens is when you watch some series, like people have genres now. Like I like to watch horror movies. I like to watch action movies. So what happens is you go on keeping watching movies, and the genre selects you. You are attracted to the genre, and the next time you search is what genre you like. Like if you like horror movies, so if you have seen like multiple movies, like 10 different genres of movies, and you like horror movie, the next thing you will search is basically horror movie, and then this is how horror movie becomes your passion, or the next time you watch is what is horror movie. So this is similar to me. So it started at the end of first year, when one of the teachers in our college, my college is IEM college from Kolkata, one of the premium institutes here in West Bengal. So one of the teachers who was a PhD and doing postdoctorate in IoT wanted us first year students to develop something in IoT, and that I'm talking about like 2015 time. So there I took it as a challenge, like this is very new. He said that the scope is very big, the future is going to be this and this when you think about IoT. So this was a small spark from one of the teachers who was very interested in IoT, that imparted and resonated with me. So I did the best project there in my first year of college. Most of them even ignored that time. Like out of a group of 140 students, like 14 to 10, 14 students actually did the projects. Everyone was instructed, and my project was the best one. So from there it stuck with me. So from first year, whatever I thought, whatever I did, so it had become so, like I did around 18 projects throughout my college life. And whatever the subject may be, maybe it may be software engineering, so there are different subjects in engineering course curriculum. So I used to relate it with IoT. I used to develop something, some hardware, and try to relate the software part or the rest of the requirements of the basically course project to IoT. So this is how IoT came into being. So I'll say IoT chose me to develop something regarding it, and this is what I searched next. So I hope I was able to answer your question why IoT. Well, thank you, Suruchi, for the beautiful Thank answer. you. Anshara, then Inder. Anshara, please. Okay, so first of all, a very big congratulations to both of you on your startup. My question is that what was your stance on monetary aids, like financial helps and all, for this startup? Sure.
So basically, once you start, like everybody thinks like means you are seeing news every day. Like this startup got Series A, Series B funding, these $1 million, and then you see revenues of startups, the big companies that are running revenues are very low, and the fundings they get are enormous. Actually, like majority of the startup that run in India run on a what do I say, revenue loss for like multiple years, 5 6 years. So this actually attracts the system that these many guys are getting the funding, we can also go to the market and get the funds if we have a strong idea. So this was also the same thought that came to us, like once we start working on the idea, people will be coming and intending towards, okay, this is a product, this is a new generation product, people require it, and they'll be ready to fund us. But this is not the case. Okay, so the case is totally different. Once you go, like I've been into this ecosystem for more than 2 years, and Shubham obviously has been into it for more than 4 years. The previous company we were both working for was also funded, so at an initial level, obviously, and so that also whatever startup I was working on, they were somewhere funded or somewhere sponsored or with some grants or something like that. So that actually gave me a head that yes, we'll be able to do it. But once you go uh, on the road, means then the path is actually decided and how the things come. So first, starting with the funding was ours, whatever funding we were able to collect from our friends and family. Obviously your family comes first, and then comes friends, and then you put in your hard work. So from there we started. The one thing that happened with us at that very moment that gave the strike to start the company was we were in an idea stage. We started pitching before forming a company. So like we started in 2019, we started pitching the idea to the market, to the investors, to different startup events before even forming the company. And this happened that we were in Kolkata and we were selected for an event in Bihar, and there we took the call and we went. So I had exams in between, but we scheduled the period and we went to that event. Now what happened is we were not knowing, so we prepared a MVP overnight. Like next day was that night we didn't sleep. So both and there were only two people, I and Shubham. So I was working on the hardware MVP and he was working on the deck and all of these stuff. And the next day was the event. And obviously we traveled a day before the morning and the night. We had to work all along on the idea and formulate everything. And that was our first pitching we did for our idea. So there were around 200 ideas, basically, 200 ideas and startup that came to that event. I think got frozen. Suchi. It was Now basically okay. hello. Yeah. So when we came first, it was said that you'll be given a grant and all of these stuff were mentioned. Like you stood first in technology sector, you'll be given a grant. You have to register a company then, and all of these stuff. And they were supportive at that time. So that gave us a hint actually. And then we formed our company in 2019, and we got the grant. But I would like you to know when did we receive it? So we received it last year in July. So you see, like a year before, means even before forming a company, we were committed of a grant, and we received it a year after. So this is how the processes are. Okay. So once you imagine some process of basically equity based investment or any type of loan debt based investment, OCD based investment, you assume the cycle like they say that you'll be getting the grant now, only the next month the grant will be in your account, and this next day can be 1.5 year later. So so then you have to program yourself. So this is the reality, this is how reality happens. And then you see, and we are fairly new company, and we have seen two COVID periods in between, and majority of the companies I've been working with means our ecosystem is of early stage startups. Most of the companies who are fighting now are fighting the best period, means the best struggles they are doing is now, because they'll understand the worst of complexities that they can face I think in their almost their lifetime.
So this is a very good learning period. Not a, I cannot claim if it is a growth for all or not, but it is the maximum learning that you can get during this period, because facing as an initial business, you face two COVID, two lockdowns, and still it is continuing. So how do you modulate your business? So this is how the financial, we started with our friends and family, and then we worked on the idea. We obviously looked for fund, but you have to arrange it yourself. Even if someone claims to invest, you don't know, it might be next day, it might be a year later, but you cannot stop and pause for a year. जब तक अकाउंट में ना आ जाए तब तक मान लो कि 50-50 तब है तक सब मान लो, कुछ। हाँ, तब तक मान लो कि कुछ खुद भी से हो करना सकता है। कुछ भी हो सकता है। और तो जैसे कि तुमने बताया, आई थिंक कि 1.5 साल लग गए, और वो 1.5 साल ऑब्वियसली सस्टेन करना है। 1.5 साल में बहुत लोग दम तोड़ देंगे, और मतलब बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, बिल्कुल। एटसेट्रा। आई थिंक एक चीज तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया, एंड आई अप्रिशिएट दैट अ लॉट। और हम भी मतलब करते हैं वो कहीं ना कहीं, वो दूसरे साइड से करते हैं, बट करते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स में जाते रहते हैं, कहीं ना एसोसिएट होते रहते हैं इवेंट्स में, पिचिंग करते रहते हैं इधर उधर। तो There उससे is a एटलीस्ट एक मिनिमम बेनिफिट होता है कि थोड़ा हल्ला हो जाता है, कुछ हो ना हो। और हाँ, यस प्लीज प्लीज। there is a say that is very prevalent in the market, that your network is your net worth. So whatever the worth that you are generating from the market is only because of your network that you are having. So yeah, so that if that's a करेक्ट answer करेक्ट। question. इंदर he had some question, please इंदर। Correct. Yeah, actually, I wanted to ask Gagan that just you said you importing like things from, so definitely from China. No, basically, From once we where? talk about microcontrollers, okay. So Okay. we have three different companies. Obviously, previously once we started, it was none other than China who was whoever we were dependent on. But once this lockdown stuck, the our relation with China has worsened to any condition you Yeah. can imagine. So we Yeah, I cannot can. depend on Yeah. it anyways. So what we try to design is like the passive components. If you know a little bit of electronics, the passive components we have manufacturers in India. So I like to happily share that 90% of our product is totally in India. Means the chip, obviously we don't manufacture it, so we have to import it, the microcontrollers and the microprocessors that we particularly use in our products. But apart from that, all the passive components, resistor, Okay. capacitors, So all of so these are from. which Yes, you this. import from Yes. where you import? Yeah, it is from US, it is from Germany, it is from Taiwan. So all of these places. So like ये before you. मजबूरी में करना पड़ा, या मतलब जैसा कि नहीं, मतलब तूने बताया हाँ, कि चाइना के साथ रिलेशन ही हाँ, धज्जियां उड़ गया उसका, हाँ। तो इस वजह से चेंज करना पड़ा, या मतलब और भी रीजंस थे? नहीं, देखिए, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इज कि हमको कोई प्रोजेक्ट सेटिस्फाई करना है, तो टाइमलाइन, was totally hampered, as means any package coming to customs from China was halted for indefinite period of time. तो एक मजबूरी भी आई थी, एक डिपेंडेंसी जो 90% हमने इंडियन कंपोनेंट्स पे डिपेंड किया, वो हमको ढूंढने में बहुत मुश्किल हुआ। द मैन्युफैक्चरर्स वर टू डिफिकल्ट टू फाइंड, but that left us no way forward. So if I want to justify a project, I had to find a way. So that was a fight that we did, and this is how we shifted to 90% of components from India, and the chips बॉस, obviously. एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने एक बार तो एटलीस्ट चाइना से इंपोर्ट किया है ना, पहले रिलेशन जब ठीक था तो? हाँ बिल्कुल, हाँ किया है। वो आपने आपके क्या क्या फॉरेन फाइटर थे चाइना में, या फिर अलीबाबा से इंपोर्ट किया था? हाँ, तो बेसिकली हम लोग कोई भी कंट्री में जब काम करते हैं, तो वहाँ का लोकल डीलर से कांटेक्ट करते हैं। तो पहले भी हम लोग जब इंपोर्ट करते थे, तो पहले वी स्टार्टेड विद फ्यू कनेक्ट्स। हम लोग काम करते हैं कंपोनेंट्स वगैरह में, तो वी आर एबल टू फाइंड डीलर्स देयर। तो यू कैन फाइंड देम ऑन लिंक्डइन, यू कैन इजीली फाइंड देम, ओके। तो दे आर वेरी इजीली अवेलेबल। तो वहाँ से वी फाउंड फ्यू डीलर्स who were ready with components. Either they can give you the components, they manufacture, they have a manufacturing facility, or they can procure it from the other manufacturers. Basically, like in China, Shenzhen, you must be knowing, Shenzhen is the place where majority of the components are manufactured. So from there we fixed few dealers from Shenzhen, and then we used to contact them, and then you can set up a courier service. You can use FedEx or someone like that for freighting, and then you can bring in the components. So this is how the process we
Okay, I got it. for And one suggestion for you, like Yes. you using server, so how much it cost? Because in a It, startup, liabilities are like burden. So for yes, that, yes. I'm giving you the suggestion. Like how much Yes. you AWS your Activate program you're talking about. No, he's giving no, the no, suggestion. not for that. I'm You giving have you to the give. suggestion. Like how much you have cost right now This is annually, not a how much you suggestion. have to This is a pay. question. So you are putting a question, but telling No, us a no, suggestion. he has some answers. Obviously. So Yeah, the costs exactly. are yes, the costs are For obviously high. But as I said, how we much? have been it burns down to around or something. Some depends on the customer. Now the customer base we are actually paying around $600 to $700 per month. So this is how the cost lies. Depends Okay, on the so customer. Ours is totally cloud based ओके software. एक्चुअली आप लोगों के लिए बता रहा था अपना एक इंडियन सर्विस ही है यूनियन होस्ट बोल के वो Okay. 60 रुपया मंथली लेते हैं 600 रुपया में एकदम ढंग का सर्विस प्रोवाइड करते हैं और कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा है मैं 2 साल से यूज कर रहा हूँ ट्राइड एंड टेस्टेड है एक बार चेक करके देख सकते हैं For website. नहीं होस्टिंग के लिए सर्वर के लिए भी यूज कर सकते हैं हाँ आपका तो सर्वर ही है ना बेसिकली हमारा आपका भी सर्वर तो कंपटीशन है हाँ AWS we are एक ही using एक ही बात हुआ बस वहां भी आपको मिल जाएगा सर्वर भी प्रोवाइड करते हैं वो लोग we'll check it if we can get something यूनियन होस्ट हाँ Union Host will obviously share that check for that thank you Inder. ओके और शुभम भाई आपसे मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब बेसिकली छोटा बड़ा क्या रहता है मतलब अपना जो रहता है यूज में किस टाइप में आता है वो थोड़ा बताइए ना क्या छोटा मोटा यूज मतलब कि नॉर्मल किस काम में ले सकते हैं किस चीज के बारे में प्रोडक्ट के बारे में अपना प्रोडक्ट हाँ ये प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको हम बताएं तो ये सिंपली हो सकता है कि अगर आप किसी फैक्ट्री के मालिक हैं अगर आप किसी बड़ी होटल चेन के मालिक हैं किसी मॉल के मालिक हैं तो आप अगर उस मॉल के मालिक अगर आपके अंदर अगर 10,000 15,000 फैसिलिटी मैनेजर अगर काम कर रहे हैं जिनका काम सिर्फ ये है कि उनको एसी चलाना है लाइट जलाना है फ़ैन जलाना है चिलर प्लांट ऑन करना है और डिफरेंट मशीनरीज ऑन करना है तो दे हैव टू रन उनको दौड़ना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह जाके और उनको हर बार ये पूरा और दूसरा प्रोडक्ट this is the only product that we are developing. There is no second product that we are developing. The only product, and let me just guide him. So there are 15 different products because the loads and appliances machineries are different. For different products, we have different sensors and different parameters you need to know. So R is analytics driven and sensor analytics driven control. So we have different type of sensors. So these sensors are aligned with our basically other hardwares. We have a proprietary algorithm for communication. So these hardware communicates without internet basically. So there are multiple devices for different type of machinery and there are different type of sensors for different environmental parameters monitoring. So this is how the combined thing works. I hope you great understand. Yeah, I understand. Thank you for answering. Best of luck. Thank you. Yeah, thank you. Welcome. Anyone else have any question, please? Please feel free to ask. Excuse me, sir. Yeah. Yes, Laksh, please. Yes, sir. You both are working as a team, no, sir? Okay, Madhusudan first, then Laksh. Yes, Madhusudan, please. You both are working as team, no, sir? Yes. Yes, no, sir. Madhusudan is the person. He's asking you both are working as a team, right? Or maybe you have more people, how? Yes. So basically, we are now a company of 10 people. So we basically are 2 co-founders. We are the directors of the company. We have 4 core members. And obviously, I'll take this opportunity to ask something else also. And we have 4 other people who are working with us. We are actively looking for interns. It can be from diversified background. So if you are from designing or editing background also, if you are from basically engineering background, if you have worked on IoT embedded system part, or if you have worked on application cloud maintenance part backend. So we are actively looking for interns now. So we want to readily increase in our team number because our projects are incoming. We have to justify them as quickly as possible. I'll be leaving my email ID where you can drop your CV and then we can connect. So I'll type it in the chat box actually. It is contact@technicia.com. So there, anyone of the students who are interested, they may not be from college also. If they have interest to learn something and to work something, to gain something, they can connect with me. I'll be happy to help. Okay?
So I'm writing it down. Contact. Yes, sir. My question is not still Yes. not finished, sir. Yeah. You both are working as a team. Then, suppose in a current pandemic period, you will get a project that you want to work on a hardware project. So, how you both would manage, sir? Means, suppose half you would do and half that Shubhan brother will do. Like that, how you would manage that? Okay. So basically, first of all, we never stayed apart. Okay. So as we are in a company, Visalji always knows and always used to make fun of this. "Kya re, in dono ko alag karo." Okay. So basically, once you are into an idea, you cannot stay apart and execute things. And especially during this COVID period, it becomes very difficult. Like now also, I'm talking from my room and Subham is talking from his room, but we are in the same flat. So first of all, the problem of distance is what we have kept to minimal, and we try to be on the place. Obviously, this was a problem, like procuring things. It generally it would have taken 3-4 days. In period the COVID periods, it might take 15-20, even a month for importing and stuff. For assembling also there is a problem. So we found out ways how we can implement those, how we can keep on inventory, how we can depend on Indian manufacturers who can supply us during the COVID periods. So there were multiple aspects to it, how we worked on it, and currently we are working on it. So this is basically how we do it. So the team can be apart and work, but the efficiency goes down for us because we are a very small team. So we require hands much more required as compared to MNC. MNC has multiple people to work on and depend on, but we startup have very few hands with whom we can work and on whom we can depend. So the proximity is an important factor that we maintain. And then there were struggles that we had to fight our way through to get our projects completed. I hope it answered your question. Also, I would like to, because I have shared this event on the social media platform, and one of my very dear and near friend who has also joined this call. His name is Zishan Ali, and he knows me from a very long time. He is my, like, the childhood friend that we spend a lot of time together. So I think, if Zishan, you are listening, can you just say hi to the people who are listening us right now? Hi guys, hi everyone. Yeah. Hi. So he was a very dear friend. He is also working in a startup which is named as Yulu. So he's working there. So yeah. So there are multiple things that goes along, as Madhusudan was questioning, that how the management is thing. So management is a very important thing that you have to handle once you're in the team. So management is. I'll tell you, handling software, handling machine is still very easy. Handling people is the most complex thing you will ever face in a startup. So Visalji also, he's laughing. So he must be having something to say. He has worked with multiple people around. So I know working with people is the most difficult thing. Like employer, investor, customer, three kinds of people usually startups have, or any business have, and managing people is always the hardest. So the Laksh has a question. Laksh, please. Yeah, so I just wanted to ask, like, सबसे पहले तो आपने बताया दिया कि मैनेजिंग पीपल एंड डीलिंग विद ईच वन ऑफ देम इज अ चैलेंजिंग पार्ट. तो मेरा मेन फोकस इसी पे था कि स्टार्टिंग फ्रॉम योर इनिशियल डेज कि आप लोग को क्या क्या चैलेंजेस आया है टिल दिस कोविड टाइम्स. 1.5 साल से आप लोगों ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किया इन टर्म्स ऑफ sales, in terms of dealing with people, and in terms of operations. Yeah. So basically, सबसे बड़ा चैलेंज पहले बताओ, मतलब जो जैसे मैनेजिंग पीपल बोला, मे बी गिव सम एग्जांपल ऑफ कब ऑलमोस्ट लड़ाई होते होते बच गया या लड़ाई होके फिर ठीक हो गया सब कुछ. हमारे साथ लड़ाई का वाला सीन कम हुआ. हमारे साथ काम ये हुआ कि ऑफलाइन मैनेजमेंट में क्या होता है कि लाइक आई वाज वर्किंग फॉर IoT, so there is a limit to how much I can know. ठीक है, तो I was knowing cloud architecture, I was knowing embedded system, I was handling multiple things, but I had employed people
who were working on software, who were working on other technologies, but it was a part of our product. We had to develop it. Like, so I was not having that capabilities to understand what they are developing. So what I used to do is I used to rely on them. Like every aspect I cannot handle, like financials I can understand a little bit, but if you say so to go deep into it, it becomes very difficult. So I have to rely on people. So after employing people, I relied on them to work and deliver as in a genre that a startup would have worked. Like yes, I have given a work and they will take a motivation, like yes, I'll work and I'll complete, and then our team will grow, and all of these aims and motivation and the dreams that are there will be able to fulfill. So this was one of the biggest mistake. It took me 8 months to learn this. Okay, if people employ, once you give them a salary, I don't know how, but people lose track of their dream. They are bound to whatever salary you give. Means you can give as high of a salary, as low of a salary, but the motivation, people slowly go down. So this had become an idea. Like we were having offline people who were online people, means who are working from home from in the previous COVID, who are working now. Also we have people who are working from home. So the people who are working from home, I used to give them tasks. I expected that they'll do it, and the reason that they would come, like they would not complete, like bhaiya mera ye tabiyat kharab ho gaya, wo tabiyat, every excuse you had to consider during that period. हम और एंड द वर्स्ट एक्सक्यूज, भैया यहाँ फंस गया, आप देख क्या बताइए. ठीक है, तो दिस इज लाइक आई एम पेइंग देम, दे आर नॉट फाइंडिंग आउट द वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दे आर investigating me on me that you solve the problem. Even if I used to solve one problem just to deal with work, मतलब उनको तो काम थोड़ा लंबा खींचना था, क्योंकि उनका एम है कि मेरा तो सैलरी फिक्स है, ठीक है, हम क्यों मेहनत करेंगे, और जो काम उस सैलरी में करना चाहिए था वो भी नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली वो हमारे साथ नहीं है अभी. अल्टीमेटली वो अपना समय और जो लर्निंग में यूज कर सकते थे और शायद कंपनी को और ज्यादा ग्रो कर सकते थे, वो नहीं कर पाए. ठीक है, वो अपने लाइफ में ऑब्वियसली वो अब सक्सेसफुल होंगे, और जब वो रियलाइज करेंगे कि कहीं भी काम करें, 1 रुपया का पेमेंट के लिए भी काम करें या एक पैसा का पेमेंट के लिए भी काम करें, तो मेहनत से आप कतरा नहीं सकते, लर्निंग से आप कतरा नहीं सकते हैं. ठीक है, और काम टालने से कभी भी आप ग्रो नहीं कर पाएंगे अपने ऊपर. हम लोग जब स्टार्ट करते हैं, जब 2 आदमी स्टार्ट करते हैं, देयर आर n number of things for a startup, starting from financial, pitch deck, commercialization, marketing, productization, sales, customer. एक या 2 आदमी हम लोग मिलके ये सारा चीज हैंडल नहीं कर सकते. हम लोग सब में से थोड़ा थोड़ा सीख सकते हैं विद टाइम एंड इन्वेस्टमेंट, बट टू ऑप्टिमाइज वी रिक्वायर एफिशिएंट टीम. तो ये हमको बहुत समय लगा एक एफिशिएंट टीम बनाने में, और हम लोग अभी भी उस प्रोसेस में एफिशिएंट टीम बनाने में. दोज हु कैन ओवरलुक दैट अमाउंट कि हाँ ये महीना का मेरा ये पैसा है, हम इसमें, जैसे बोलते हैं ना कि एक एम्प्लॉयर का एम क्या होता है, एक एम्प्लॉयर का एम होता है कि सबसे कम पैसा में हम सबसे ज्यादा एम्प्लॉय से कैसे काम करवा लें, और एम्प्लॉय का एम क्या होता है कि उतना पैसा में हम सबसे कम काम कैसे करके दिखाएं महीने के एंड पे. तो ये दोनों को मैच करना ना, ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं एक दूसरे के थिंकिंग को. ठीक है, कि हमको चाहिए कि हम कम पैसे में अभी अगर हम ज्यादा ग्रोथ कर पाएंगे तो हम फिर अल्टीमेटली वो पैसा लेके ऑब्वियसली हमको तो फायदा होगा, हम टीम को भी बढ़ा पाएंगे. मगर उसका रिवर्स प्रोसेस क्या है कि अगर टीम काम नहीं करती है तो ना हम उनको जो फिक्स पैसा है वो भी नहीं दे पाएंगे एट द मंथ, क्योंकि हमारा डिलीवरी नहीं हो पाया, हमारा काम अल्टीमेटली जो क्लाइंट के पास प्रोजेक्ट जाना था हो नहीं पाया. तो ये साइकिल को मिक्स मैच करना, तो वही दिस इज अ वेरी बिग थिंग दैट वी शुड लर्न फ्रॉम बिग MNCs और बिग कंपनीज दैट हैव ग्रोन. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्पिरेशन दैट वी एज अ स्टार्टअप, a small startup can learn, how to manage people, how to manage them efficiently, and if people are on the right track, if everyone has that responsibility, the minimum responsibility that I am responsible for this, okay, so then the team will flourish. Whatever the condition may be, maybe it is COVID and it may continue for next 5-10 years, but the team will get through that idea, will find some path to flourish. So that is how the thing is. Just answering, finding the right team is very hard actually. I mean almost mission impossible. Investor शायद मिल भी जाएगा और वो पैसा देके साइड भी हो जाएगा कि हाँ चलो करो जो करना है, देते रहना मेरे को ये वो, बट ये जो काम करने वाले एटलीस्ट जो 10-12 लोग शुरू के होते हैं, इनको ढूंढना बड़ा हार्ड है, मतलब मिशन इम्पॉसिबल. making your finding a co-founder. Yes,
making the co-founder is the absolute dream that any founder can have. But yeah, the making the first level of team, the first liner of the team is also very important, because you can, as Suruchi was saying, you cannot do each and every task at the company that is having. So you have to have that. Yeah, and also the one thing that I want to point out here is the cultural knowledge, because every company, every startup has its own culture, its own culture of working, its own culture of basically developing the whole ecosystem in the company. So knowing that culture and getting gelled up into that culture is also very important. So that's why the cultural knowledge is also very important for a team building. And the whole thing is something like that. So team building, team managing is the important part for a startup building, the major channel that we saw. एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस मैं बोलता हूँ, दो लोगों को या जो भी टीम है उनको आपस में एक दूसरे की बात समझ में आनी चाहिए, बात करना अच्छा लगना चाहिए, खराब नहीं लग सकता। जहां खराब लग गया वो टीम टूटनी ही है आज नहीं तो कल। बिल्कुल, क्या बोलते हैं इस बारे में? करेक्ट। बिल्कुल। तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है कि लोगों को मतलब लाइक आपस का जो जेलिंग है या जो भी है, दोस्ती यारी जैसा समझ लो, प्रोफेशनलिज्म, अगर आपस का अंडरस्टैंडिंग सही से ना हो पाए, और आई थिंक ये जो कल्चरल डिफरेंसेस बोला उस पे भी आता है ये कि अब कोई लेट्स से आप लोग जैसे बिहार से हैं या मैं भी जमशेदपुर से हूँ, मतलब ऑलमोस्ट बिहारी हूँ तो अब क्या हो जाता है कभी कभी कि अब मैं अगर किसी साउथ इंडियन को रख लूं अपने टीम में, मतलब खासकर ये जो 10-12 लोगों की पहली टीम में, मैं शायद उससे काम ही नहीं करवा पाऊं, या मतलब मुझे बहुत हार्ड हो जाए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कल्चरल डिफरेंस, कम्युनिकेशन गैप, जो भी समझाना और उसकी बात सुनना, एक दूसरे की बात या फ्रीक्वेंसी ना मैच होना। तो ये कल्चरल डिफरेंसेस सिर्फ वो प्रोफेशनलिज्म तक नहीं रहता है, ये अपब्रिंगिंग तक चला जाता है, मतलब इट्स लाइक वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स गेम। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। There is a question, Salji, from someone. Yes, Akshar, please. Yeah. Hello. Yes. Am I audible? Yes. So I'll first of all clarify. He is my friend. So he is Samyak. So he has joined and he is asking a question. So yes, Samyak. Hi Suruchi. Hi Shubham भैया. Hi. So आप दोनों तो हमको जानते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया में जितने भी स्टार्टअप्स हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंसिडरेबली काफ़ी कम रहे हैं और डेवलप भी कम हो रहे हैं, ठीक है, स्पेशली जो आपका फील्ड है IoT का या हार्डवेयर बेस्ड, ठीक है, वो काफ़ी कम है। इसके पीछे रीजंस आपको क्या लगता है कि क्या है? मार्केट का कमी है, मतलब मार्केट नहीं है आपके जैसे कंपनीज के लिए, या फिर सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट से या किसी और तरीके का कि हाँ आपकी जैसी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए नहीं सोच रहा है या डर रहा है, ठीक है, इसके पीछे मतलब पोटेंशियल रीजंस क्या है? मुझे कम से, क्योंकि जितने भी स्टार्टअप्स खड़े हो रहे हैं स्पेशली जो CSC ग्रेजुएट्स अगर वो लॉन्च भी कर रहे हैं तो वो IT सर्विस बेस्ड ज़्यादा है, ठीक है, और IT सर्विस बेस्ड मार्केट ऑलरेडी इंडिया में बहुत काफ़ी है। टॉप 5 MNCs जितने भी हैं मैक्सिमम इंडिया में वर्क करते हैं, टॉप MNC भी इंडियन कंपनी ही है IT सर्विस बेस्ड में, ठीक है, जिसमें मैं काम भी करता हूँ, ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज कम है? हाँ बिल्कुल। सो क्या होता है कि प्रोडक्ट बेस्ड का मतलब दो मीनिंग होता है, प्रोडक्ट कैन बी हार्डवेयर, कैन बी सॉफ्टवेयर आल्सो, दैट इज आल्सो अ प्रोडक्ट। बेसिकली जो तुम पूछ रहे थे कि हार्डवेयर डिपेंडेंट स्टार्टअप, हार्डवेयर मेकिंग स्टार्टअप क्यों है कम, तो पहला 2-3 चीज जो मेरे दिमाग में आ रहा है तो वो आई कन्वे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन, ठीक है, the course curriculum and the structure that is followed in India doesn't support hardware manufacturing or hardware development. And I'll also insist you, if you go and search the biggest hardware companies, Intel, AMD, you'll find the CEO, CTO level position and majority employees from India. So they're working there. So first is we are not provided with that education. You'll never see VLSI in a very large scale integration engineer working here in India because you don't have companies with whom we can work. So पहला तो है हमारा तो एजुकेशन सिस्टम ही सपोर्ट नहीं करता, हमारा एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट करता है क्योंकि उसका रीजन भी है क्यों नहीं सपोर्ट कर पाता है। सपोर्ट करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, IT डेवलपमेंट, इट इज द इजियर पाथ that majority of our companies here follow. Secondly,
इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं है. वंस यू वांट टू स्टडी हार्डवेयर, ठीक है, तो यू शुड हैव प्रॉपर इक्विपमेंट्स. लाइक आधा लोग का लैब होता होगा यहाँ कॉलेज में, आधा लोग का लैब का आधा अपैरेटस पहले तो 15 साल पुराना है, ऊपर से आधा काम नहीं करता है, और पहले वो अपैरेटस आधा काम नहीं करता है और आदमी भी उस पर प्रोजेक्ट नहीं करता है, तो वैसे ही दूरी वो बनते चली जाती है, ठीक है. और सॉफ्टवेयर का जहाँ बात आता है, इट इज फेयरली व्हाट कि यहाँ पे पहले तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, आपको सेल्फ एफर्ट्स, अगर आपको हार्डवेयर में काम करना है तो आपको सेल्फ एफर्ट्स बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, तब जाके आप एक लेवल पे आ पाइएगा कि आप एक प्रोडक्ट इमेजिन कर पा रहे हैं, एक बना पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं. तो एक जो साइकिल है वो कन्वर्जन का, वो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है. कोई सपोर्ट कम है आपके पास, आपका लर्निंग का आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं है. आईटी में वही क्या हो जाता है, आईटी में इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है, ठीक है. यू हैव मल्टीपल कंपनीज दैट आर वर्किंग, तुम्हारे पास कोर्सेज है ऑनलाइन दैट यू कैन स्टडी एंड विथ मिनिमल इन्वेस्टमेंट, विथ अ सिंपल लैपटॉप यू कैन लर्न द, मतलब सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज यू कैन लर्न एट सिटिंग एट योर होम. तो पहले तो वैसा अवेलेबल बना दिया गया है, कोर्सेज का इतना डिमांड रहा है और आईटी सर्विसेज का इतना डिमांड रहा है, तो इसकी वजह से हमारा सॉफ्टवेयर का जो पार्ट है इंडिया में, इट इज ग्रोन एंड वी आर वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड. तो पहला बात हुआ. दूसरा है कि जहाँ जॉब लगेगा वहीं तो काम करोगे. तो जॉब लगना जब आईटी में है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग नोज कि हमको जाना फ्यूचर में वही है, तो आप एफर्ट्स भी उसी डायरेक्शन में देते हैं. आपका कॉलेज पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ठीक है, आपका कॉलेज पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, आप डिपेंड नहीं करते हैं. आई हैव सीन पीपल हु हैव डन सीए and are now are freelancer, very big freelancer developers in software application. तो सीए में जॉब नहीं लगा, ठीक है, आदमी ट्राई किया 4 साल 5 साल नहीं लगा, तो स्टार्टेड लर्निंग सॉफ्टवेयर, फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट्स मिला, अगले साल से ही हैड अ टीम फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. So I've seen such people. So setting up an infrastructure in India is very easy. Secondly, when we talk about कि हाँ मतलब हम लोग आईटी में सबसे आगे हैं, तो जो पहला प्रोमिनेंट बात है कि वी आर द लोएस्ट चार्जिंग कंट्री. मतलब व्हाई फॉरेन कंट्रीज आल्सो लेवरेज देयर सॉफ्टवेयर्स ऑन अस बिकॉज वी चार्ज द मिनिमम. अगर जितनी कंपनीज हैं, जैसे बाहर फ्रीलांसिंग करते हैं जो बच्चे आईटी के लिए, वो यहाँ पे जो प्राइस कोट करते हैं ना, वो पूरा मार्केट खराब करने वाला प्राइस कोट करते हैं. उनको आइडिया नहीं होता है कि क्या प्राइस देना है, क्योंकि उतना काम नहीं किया हुआ रहता है. और वो वही आदमी अगर फॉरेन का कोई कस्टमर है, वो अपने कंट्री में बनवाएगा, तो उसको वही सॉफ्टवेयर का स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर विल कॉस्ट टू हाई एज कंपेयर टू इफ ही लेवरेजेस टू अ कंपनी इन इंडिया और एन एमएनसी और फ्रीलांसर इन इंडिया. तो पहले बात कि वी चार्ज वेरी लेस because the time of acquisition for that knowledge of software is very less. तो ये दो बात, तीन बात की वजह से आईटी ज्यादा हो जाता है, आईटी में काम करना इजी हो जाता है. आईटी में आपको नया स्टार्टअप जब अगर आपको काम करना है तो आपको फाइंड करने में इजी हो जाएगा ना. इफ यू हैव अ प्रोडक्ट व्हिच इज रिलेटेड टू आईटी सॉफ्टवेयर, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड पीपल हु आर वर्किंग. बट इफ यू स्टार्ट विथ हार्डवेयर, दिस वी हैव फेस्ड. Having people who are good knowledge in hardware is very difficult. You will not be able to find because the ecosystem doesn't support. Even if someone tries to continue it as a hobby, he will continue it for 2 years or 3 years. If he's not making money from it, if he's not gaining something from it, from down the line he will leave it. So उसकी वजह से हम लोग slow है. But the time how it changes, for every country it changed. It has changed. Every country has gone into manufacturing at a certain time. So this was a phase when made in India and COVID happened. Then when we started hearing boycott foreign goods, start depending on yourself. So this is the time. So that is why we saw growth in COVID. So the majority of the companies and startups that are working, when we started doing automation, obviously when the things were right, obviously there were demand. But now it is much more of a demand. Now we need it the most. And first of all, if you have something important, if you are not a big company, service. So this everyone has faced. Everyone sitting here, like you have bought the biggest company's products, Samsung, LG, and now doing a service of a product, like hardware product or software product. Software product has bugs, hardware product also has bugs. So once your product has a bug, तुमको अगर ठीक करवाना है तो there are many people जिनको सर्विस में बहुत फाइट करना पड़ा है. अपना प्रोडक्ट सर्विस नहीं हुआ एक बार से 2 बार 3 बार. ये इसलिए हुआ है क्योंकि हर प्रोडक्ट को ठीक होने के लिए वो जो लर्नेड पर्सन होना चाहिए, जो लर्नेड आर्किटेक्चर इंजीनियर होना चाहिए, वो बाहर रहता है. Majority of the big companies, what they do, they take your board, export it to the other their manufacturing country. There it is made and brought back to you.
So this is a simple process, or what they'll do is they'll replace both, but to procure the hardware again it will take some time. तो ये सब डिपेंडेंसी की वजह से every country has to set up its own manufacturing. और दूसरा बात मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग कैन नॉट बी स्मॉल स्केल. अब आप हार्डवेयर बना रहे हैं तो आपको मल्टी करोड़ फैक्ट्री सेट करना पड़ेगा एट वन गो, वेयर द गवर्नमेंट कैन ओनली हेल्प. व्हेन the government indulges into manufacturing setup, then only this type of manufacturing setup is possible in any country. तो जो भी कंट्री जो मैन्युफैक्चरिंग में लीडर है उनके गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है. जो भी इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल खड़ा करना चाहते हैं इकोसिस्टम, तब जाके वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाता है. हमारी गवर्नमेंट उतना एक्टिव नहीं रही है, अभी धीरे धीरे एक्टिव हो रही है. तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी मीन्स वी हैव टू डिपेंड ऑन आवर हार्डवेयर. Otherwise our economy will be again an importing economy, not exporting economy. To become an exporting economy you have to manufacture things yourself. So there's a time shift that is happening, and obviously we'll see countries like growing countries like us being one of the good exporters in electronics when we have that ecosystem and infrastructure. So I hope I answered your. Yeah, actually एक चीज सिंपल में मैं बोल देता हूँ. I think startups में mainly ना you have to think like 10-20 years down the line. ये नहीं सोचना है कि आज क्या चल रहा है, ये सोचना है कि 10 साल बाद क्या चलेगा और उसी पे बिल्ड करना होगा, क्योंकि आज जो चल रहा है वो तो ऑब्सोलीट हो जाएगा आज नहीं तो कल, मतलब मोस्टली. ठीक है, अभी 20 साल 15 साल पहले का ही बात करें हम लोग, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई. ठीक है, तो हमें मतलब एज अ स्टार्टअप या एज अ फाउंडर हमेशा ऐसा चीज को करना है जो अगले 10-15 साल 20 साल में पिकअप करे, या एटलीस्ट एक होप हो कि पिकअप करेगी. तो आई थिंक इन लोगों ने ऑलमोस्ट वैसे ही किया. वो पजल का वो कॉर्नर पकड़ा जिसको कोई नहीं पकड़ रहा था या बहुत कम लोग पकड़ रहे थे. लक्ष्य हैज अ क्वेश्चन, प्लीज लक्ष्य. आई वुड लाइक टू ब्रिंग शुभम एंड सुरुचि बोथ टू द टाइम जब आप लोगों ने कॉलेज के बाद स्टार्टअप के लिए काम करना शुरू किया था. सो आई बिलीव कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं इंक्लूडिंग मी जो कि स्टार्टिंग से ही स्टार्टअप्स के बारे में जानने के लिए, स्टार्टअप के लिए काम करने के लिए बहुत ही पैशनेट रहते हैं. सो यू गाइज नाउ आर को फाउंडर्स. सो व्हाट यू थिंक, लाइक जितने भी फ्रीलांसर्स होते हैं या फिर जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए व्हाट सजेशन यू पीपल हैव, लाइक कि हाँ व्हाट शुड दे कीप इन माइंड व्हाइल वर्किंग इन स्टार्टअप. मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और फोकस कर देता हूँ. फाइनेंस के बारे में कुछ बताओ. मतलब आई गेस अभी हम लोग जब 3-4 साल से आ गए हैं इसमें, यू विल ऑल्सो प्रोबेबली एग्री टू द स्टेटमेंट कि इंडिया में जनरली फाइनेंस का नॉलेज का धज्जिया उड़ा हुआ है. तो मोस्ट स्टूडेंट्स डोंट हैव एनी नॉलेज, ABCD भी नहीं पता है. कॉमर्स वाले थोड़ा थोड़ा सीखते होंगे, बट आई थिंक इंजीनियरिंग वाले और बाकी लोग जो है वो तो ऑलमोस्ट जीरो होते हैं. एंड प्रॉब्लम ये है कि प्रॉफिट लॉस एक सब्जेक्ट है, बट उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है हमारे सिलेबस में. तो मैथ्स में अगर 100 में 100 भी आ गया एक जमाने में, ठीक है, कॉलेज वॉलेज निकल गया, सब कुछ हो गया, बट जो छोटी मोटी चीजें होती हैं, डेली एक्सपेंसेस, ये वो, जिससे लोगों को ही मैनेज करना है, कितना सैलरी देना है, कितने प्राइस पे बेचना चाहिए प्रोडक्ट, वो प्रोजेक्शन बुनना. तो इसके बारे में थोड़ा सा, लाइक हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, लाइक हाउ डिड यू प्राइस एंड हाउ डिड यू मैनेज योर finances, मतलब in a most efficient way, या how you learned that efficiency at least. So now we are selling products, so I'll give you one of the golden points that I have learned like from my journey, that is from manufacturing and embedded system IoT based product. ठीक है, हम लोग का हार्डवेयर प्रोडक्ट है, तो वी मेक प्रॉफिट ऑन पर सेल. लाइक हमने आज सेल किया तो आज हमने प्रॉफिट कर लिया. And majority of the services that, like Samyak asked previously, majority of the service running companies have to give it for free, like from the first day. तो हम लोग EBITDA जल्दी कर लेंगे अगर if we gain customers quickly, we make profit on the first day. ठीक है, तो यहाँ पे 2 साल के अंदर हमने ये सीखा, और ये अकेले नहीं सीखा. This time has taught us that whatever profit, the profit percentage, I will make profit, but the profit percentage I make from a sale of hardware product is from the point of purchase. Means हम जिस point of purchase पे हम hardware खरीद रहे हैं, the more I optimize that,
point of purchase, the better profit I make at. तो ये पहले क्या था, पहले ये प्रोसेस बहुत सुनने में this is very easy, but जब once you start doing procurement, assembly, all of these are costs that add on. तो हमने ये देखा कि everything remains same, but point of purchase is where bulk ordering, concept of MOQs, minimum order quantity, यहाँ पे financials में we can save much more, ठीक है, we can save much more. Secondly, हमने जैसे हार्डवेयर के ये जॉनर सुना है, इंडिया इज स्टिल व्हाट ग्रोइंग एंड डिसाइडिंग ऑन फैक्टर्स. तो हम भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वी डोंट हैव प्लेयर्स दोज आर वर्किंग ऑन मींस दोज आर होल्डिंग मार्केट शेयर, गुड अमाउंट ऑफ मार्केट शेयर. तो पहले तो एक ग्रोइंग आर्किटेक्चर है, ऑब्वियसली देयर आर कॉम्पिटिटर्स दैट आर कमिंग इन और वो लोग मार्केट कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. यहाँ पे हमको रास्ता है, वी हैव द पाथ, वी हैव अ फ्यूचर स्कोप. When we imagine smart ecosystem, when we imagine smart city, smart township projects, तो हमारा एक पाथ है जो हमने डिजाइन करके रखा हुआ है, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं. और वहाँ पे बहुत कंपनीज है जो हमारे साथ फाइट कर रही हैं टू गेन दैट मार्केट परसेंटेज. तो बात यहाँ पे आता है फाइनेंशियल्स में. जब हमने शुरू किया था तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होके वो प्रॉफिट लॉस भी नहीं पता होता है, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट बनाने में प्रॉफिट लॉस वर्ड पता होता है, मगर स्टेटमेंट में वो भी नहीं पता होता है. तो और उसके बाद क्या होता है, पहला नहीं पता होता है कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस हो जाएगा और कब वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा. और इससे ज्यादा हंसी का बात यह है कि जिसको प्रॉफिट लॉस नहीं पता है उसको बोलता है 5 साल का प्रोजेक्शन. पहला पिच बोला जाता है कि व्हाट इज योर 5 years ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है. तो वो हम लोग को बना के जाना पड़ता है, मतलब पहले पिच से हमको 5 साल का प्रोजेक्शन बनाना पड़ता है, जिसको प्रॉफिट लॉस EBITDA वो फंसा लिया जाता है कि प्लीज लिख के दो कितना बनाओगे. कितना बनाओगे वो लिख के दो, और उसके बाद लिख दोगे ना तो उसके बाद वो पॉइंट आउट करेंगे कि क्या ये कैसे लिखे, अरे ये तुमने 5,000 रुपया लिखा है, यहाँ खर्च होगा तो कैसे अज्यूम कर लिया, ठीक है, क्या बेस है. तो मेरा तो दिमाग में ये चलता था कि वैसे ही तुम प्रोजेक्शन बनवा रहे हो तो बेस तो कुछ है ही नहीं, ठीक है. प्रोजेक्शन मतलब क्या, मतलब यू बेस इट ऑन समथिंग. मगर अगर हमने अभी प्रोजेक्शन बनाया, कल हमारे साथ कुछ अनहोनी होता है तो वो प्रोजेक्शन ही रह जाएगा, मतलब वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होगा. बट they want you to make projection but on a base, ठीक है. That too when you are naive, you don't know anything. तो how we found the path basically, तुमको उन लोगों के साथ जाना पड़ता है जो जानते हैं फाइनेंशियल, उनके साथ बैठना पड़ता है, उनसे भीख मांग के टाइम लेना पड़ता है, उनसे बनवाना पड़ता है. दिस हैपेंड विद अस, मतलब पहला बी प्लान और प्रोजेक्शन बनाने के लिए एक हमको वही इंक्यूबेशन सेंटर पे ही हमको एक आदमी मिल गया, हमको छोड़े नहीं, उनका घर गए, रोज घर जाते थे, बैठते थे, एक्सेल बनाते थे, वो बार बार चेंज करवाते थे, क्योंकि घर पहुंच गया तो उनके पास ऑप्शन नहीं है, तो चाय भी पिलाता था और मेरा प्रोजेक्शन भी चेंज करवाता था. तो वहां से बैठ के रोज 7 दिन 8 दिन 10 दिन हम लोग जो बैठे और वो n नंबर ऑफ आइट्रेशन किया, हमारा प्रोजेक्शन हर दिन चेंज होता. तो उससे थोड़ा सा आइडिया है, ठीक है. हम सीए नहीं बने, बट ये आ गया कि उस आदमी को अच्छा लगने लगा कि जो तुम बनाए हो ना, ये अब थोड़ा ठीक लग रहा है. वो भी फाइनेंशियल से नहीं था, मगर वो 5 साल से फाइनेंशियल देख रहा था, बनवा रहा था, तो उससे हमने सीखा. फिर ऑब्वियसली गोइंग इन लॉन्ग टर्म यू विल हैव टू हैव पीपल हु अंडरस्टैंड फाइनेंशियल वेरी वेल ऑन योर टीम, ठीक है. नहीं तो वो पूरा ऊपर नीचे हो जाएगा. वट एवर यू बेस ऑन, वो शायद आएगा ही नहीं बेस, मतलब वट एवर यू बेस योर प्रोजेक्शन ऑन, वो शायद होगा ही नहीं, वो चेंज ही हो जाएगा, ठीक है. तो छूट जाएगा बहुत सारा चीज, वो सारा छूट जाएगा वो, और बाद में पता चला बेस था ही नहीं. So I can give yes, I can give a quick quick showcase of what the projection that we have made in the very first day for Technicia. So Vishal sir, if you can allow me to share the screen. Yeah, just a sec. कुछ बहुत खतरनाक देखने वाले हो तुम लोग. And I'm not going to explain it again. Suruchi is going to take this barrage because that was something. Shubham, right? You want to share? Yes. Also, I have a video to play as well. So yeah. Yeah, please. Now you can share the screen. Co-host can do all the things. So this was the first financial that we have made, Technicia projected financial 5-year that we have made in the April 20. We have registered our company in March 2019. So this is the year. तो नीचे जाइए पहले. ये तो बिजनेस मॉडल ही चेंज हो गया यहाँ से, मतलब जिस आइडिया से शुरू किए थे वहाँ तो पूरा बिजनेस मॉडल ही चेंज हो गया. तो प्रोजेक्शन तो पहले लिख के दो, फिर उसको चेंज करते रहो.
और इतना चेंज करोगे पूरा ही चेंज हो जाए। अच्छा, ये एक्सेल बस आप यहाँ से ऐसे एक बार बढ़ाएंगे, ये नीचे वाला स्लाइड करिए, वो तो दैट तो फिगर्स, और ये एक एक फिगर हमने भरा है बैठ के, ठीक है। तो हम दोनों ने बैठ के एक एक फिगर हमने देखा है, और ये 5 कहीं साल ना का कहीं बनाया है। एक एक फिगर भरने में एक एक दिन लग गया होगा सोचने में कि बिल्कुल क्या भरे, बिल्कुल क्या आखिर यहाँ पे। इट इज द प्रोजेक्शन अप टू आई थिंक या और देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, ठीक है। जस्ट आप इधर स्क्रॉल करिए तो ऊपर से नीचे रेवेन्यूज, रेवेन्यू फ्रॉम, एक्सपेंसेस, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, हाँ जस्ट ये कॉलम स्क्रॉल करिए, हाँ देखिए रेवेन्यू, केपेक्स, रेवेन्यू फ्रॉम, ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, सैलरीज में कितना गया, कंप्लायंस कॉस्ट का गया, तुम्हारा एक पेन का क्या खर्चा होगा उसका भी प्रोजेक्शन देना होता है, ठीक है, कि एक पेन कब कब खरीदना है तुमको अभी चलते हुए महीनों में, और क्या खर्च बैठेगा। और चार्ट एक बार खोलिएगा, और ये होता है कि कितना एम्प्लॉय और कब हायर करोगे, ठीक है, और कब से कितना पैसा दोगे। पूरा जन्म कुंडली बना पूरा के देना जन्म पड़ता है एक कुंडली बच्चा का का, cost जन्म से निकालना पहले पड़ता है। ही। हाँ, जन्म से पहले ही, अभी जस्ट पता नहीं जन्म के कब, बाद। हाँ, पूरा कि कब तुम अगले 5 साल में कब आदमी हायर करोगे, कब उसको और हायर करोगे, और उसका सैलरी हाइक करोगे, पूरा जन्म कुंडली देना होता है। और कैश फ्लो एक बार दिखाइएगा, कैश फ्लो ये नीचे शीट, हाँ, और ये 5 साल का कैश फ्लो कि इसमें तुम कब पॉजिटिव हो रहे हो, कब कितना फंड लग रहा है। मतलब हम तो तुमको दे रहे हैं, हम तुमको 10 लाख रुपया दे रहे हैं, मगर तुमको अगले 5 साल में दिखाना है कि 2 करोड़ रुपया जब तुम अगला फंड ले रहे हो, वो कब ले रहे हो और कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा प्रोजेक्शन होता है, मतलब ये पूरा ही प्रोजेक्शन ही होता है कि कब हम किस समय हम अगला फंड उठाएंगे और उसको कहाँ यूटिलाइज करेंगे और कब ईबीटा पॉजिटिव होगा। तो दिस इज द श्योरिटी द इन्वेस्टर लुक फॉर। तो बहुत ही ज्यादा वो फिगर जो हमने उस समय बनाया और अभी कुछ मैच नहीं करता, पूरा अलग अलग है, क्योंकि बिजनेस मॉडल ही थोड़ा सा चेंज हो गया। बिजनेस मॉडल एक्चुअली हाउ यू सेल इज डिसाइडेड बाय कस्टमर्स। हम एक दिमाग में बना के जाते हैं कि हम ऐसे लेके जाएंगे, हम ऐसे बेच देंगे, मगर कस्टमर को शायद अच्छा नहीं लगे, शायद चल जाए, शायद नहीं चले। कस्टमर विल डिसाइड कि ये प्राइस पे हम खरीदेंगे, ठीक है, और ऐसे ही खरीदेंगे। तो तुमको वो पाथ फॉलो करना पड़ता है, और जैसे ही ये सब थोड़ा सा आइडिया आता है तो वो बिजनेस मॉडल फिर चेंज होता है, फिर चेंज होता है कि हमने ऐसा सोचा था बेचेंगे ऐसे, बिक ऐसे रहा है, और कस्टमर ये डिवाइड कर रहे हैं। तो you cannot make your own price for the ये product, the customer will decide कि आपके प्रोडक्ट के लिए कितना देने वाला है, देने के लिए तैयार, कोई ज्यादा दे रहा है, as well as टाइमिंग, आज नहीं देंगे, 4 महीने बाद देंगे, 1 साल बाद देंगे, पता चला कि कंपनी प्रॉफिट में है ऑन बुक्स, हाथ में 1 रुपया नहीं है। बिल्कुल, दिस इज नेगेटिव हो फिगर गया। ऑफ वैल्यूएशन। हाँ, ये बात भी हम बोलना चाहेंगे कि जो तुम वैल्यूएशन देखते हो ना, जो भी किसी का, दिस कंपनी इज वैल्यूड एट दिस कंपनी, इवन पर्सन, बिल गेट्स के पास इतना पैसा है, उतना पैसा है, पर्सन इज हाथ वैल्यूड में एट कुछ नहीं है, हाथ में मतलब बहुत कम है उसका। टोटली अ वेग फिगर, ठीक है, टोटली अ वेग फिगर, ठीक है, कि वैल्यूएशन इज अ वेग फिगर। ये वैल्यूएशन वही इसी प्रोजेक्शन पे बेस्ड होता है। जो कंपनी हमारा जो वैल्यू होगा, तो ये जो प्रोजेक्शन बना के देंगे कि 2 साल बाद हम इतना रुपया उठाएंगे और इतना हायर करेंगे, इसके ऊपर डिस्काउंट करके फैक्टरिंग डीसीएफ मेथड होता है, इस पर प्रोजेक्शंस और वैल्यूएशंस निकलता है, जो कि टोटली प्रोजेक्शन बेस्ड होता है। तो आदमी लोग देखता है, गूगल करता है इसका नेट वर्थ इतना, ये वर्थ और वो वर्थ, वो दैट आर बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्टेड है, ऐसा रियलिटी में सेल होता है, ऐसा सारा चीज दिखता है, तो शायद हो जाए, सारा चीज फेवरेबल होगा। तो दैट इज टोटली हैविंग इन हैंड समथिंग एंड हैविंग ऑन प्रोजेक्शन इज टोटली डिफरेंट। प्रोजेक्शन दुनिया को दिखाने के लिए वो दिखाने वाला दांत है, कैश फ्लो एक्चुअल दांत है। Anyone has any last question? I think अच्छा कुछ वीडियो दिखाना था ना, प्लीज, स्टालिन का या कुछ और बोलना था? स्टालिन का क्वेश्चन का हम जस्ट 2 सेकंड आंसर कर देते हैं। हाँ प्लीज। Those who are looking who are working in startup should, because our course curriculum is good, ठीक है, हमारा थोड़ा आउटडेटेड है कोर्स करिकुलम, मगर तुमको अपने एफिशिएंसीज बढ़ाना होता है कि तुम कितने जल्दी। तो कोर्स करिकुलम, आई हैव बीन अ गुड स्टूडेंट थ्रू आउट माय कॉलेज, तो सारा काम करते हुए भी अगर कॉलेज में ग्रेड मेंटेन कर पा रहे हैं तो एवरीबॉडी कैन डू इट। तो वो एक्स्ट्रा टाइम को यू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप, वर्क विथ पीपल, with money, without money, and I'll tell you, this is the best period. If you are learning, if you are in college, if you are a student, this is the best period to leverage yourself to learn something with a startup and work with a startup people. बाद में क्या होगा, it will be a tough, मतलब जंप वाला डिसीजन होगा, लीप लेना है नहीं लेना है,
ठीक है, that time you'll not have time to decide कि हाँ अभी हम explore कर लेते हैं startup world. You'll be wasting a little bit of time. Obviously I'll not say कि you'll lose, but ये गेम तू पहले खेल लो, ठीक है, ये गेम पहले खेल लो, समझ लो एक स्टार्टअप में 4 स्टार्टअप में काम करके या इंटर्नशिप करके ये गेम तब खेल लो जब थोड़ा दूध भात है, क्योंकि रियल लाइफ में जाने के बाद खेलने नहीं देगा लोग। दुनिया खेलने नहीं देगी, बेदर्द जमाना। हाँ, so I hope none of us has questions now. Yeah. Any last question? या एक वीडियो दिखाना था ना? You can please show the video maybe. मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ इंदर प्लीज। एक्चुअली पूछना था ना कि हार्डवेयर का तो इतना ज्यादा स्कोप नहीं है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का, तो पैसिव या एक्टिव जो कंपोनेंट्स है वो आप लोग कहाँ से मतलब लेते हैं? कोलकाता, दिल्ली, नोएडा, कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है? ये कंपनीज है यहाँ पे, जैसे कैपेसिटर्स के लिए हम लोग को असेंबली कैपेसिटर्स और थ्रू होल कैपेसिटर्स के लिए चेन्नई में हम लोग को मैन्युफैक्चर मिला है, इंडिया में है, ढूंढना बहुत ओके ठीक है। फिर उनको जो लेके आते हैं तुम लोग यूजुअली असेंबल करते हो सारा चीज, मतलब लेके कुछ अपना एज सच नहीं बनाते हो, मतलब इसको पूरा स्क्रैच से बनाना पड़े? नहीं, स्क्रैच से जैसे क्या होता है, रजिस्टर, कैपेसिटर, ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो हम लोग नहीं बनाते हैं। उसके लिए भी फैसिलिटीज चाहिए, उसके लिए भी बड़ा मैन्युफैक्चर हम लोग उसको यूज करके बनाते हो, उसका पूरा जो फाइनल। हाँ, उसको यूज करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, हार्डवेयर प्रोडक्ट बनाते हैं, वैसे करते हैं। तो अच्छा बॉस ये बताइए, तो फिर जो लेके आते हैं कंपोनेंट वगैरह, तो खुद उनको असेंबल करते हैं पूरा सर्किट, मतलब डायग्राम वगैरह का? वो बोर्ड जो बनता है ना, बोर्ड बनता है जो, हाँ जो पीसीबी, बोर्ड हम लोग बनाते हैं, वो पीसीबी आप लोग खुद कट वगैरह सब कुछ खुद करते हैं सारा? वो डिजाइन हम लोग करवाते हैं। डिजाइन तो हाँ, प्रिंट कहाँ से करवाते हैं? प्रिंट करने के लिए हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है जिनके पास मशीन्स है। इंडिया में है ये? ओके। और ये क्या इसमें कुछ बल्क ऑर्डर वगैरह करना पड़ता है, इजीली हो जाता है? वेबसाइट वगैरह तो बहुत है वैसे। हाँ बहुत, नहीं बिल्कुल बल्क ऑर्डर का जरूरत नहीं है, कम पीस करोगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, बस यही। वैसे वो $1 वाला भी है ना, मतलब छोटा बड़ा? नहीं वो तुम चाइना वाला देख रहे हो। अच्छा वो चाइना वाला है क्या? तो अपना इंडिया में कौन है? इंडिया में सर्च करना, पीसीबी पावर है, ठीक है, पीसीबी पावर गुजरात की कंपनी है, कोलकाता में लोकल मैन्युफैक्चरर्स है, और तुम्हारा लायन सर्किट्स है। लायन सर्किट्स और पीसीबी पावर हमारा टेस्टेड है, अब बहुत बड़ा कस्टमर है हम लोग का, ठीक है, मतलब हम लोग उसके बहुत बड़े कस्टमर हैं, हम लोग बहुत सारा डिजाइन दिए हैं, मतलब लगभग उससे 25 से 30 डिजाइन अभी तक प्रिंट करवा चुके हैं बल्क में और टेस्टिंग के लिए भी। अच्छा पीसीबी पावर और लायन सर्किट तुम रेफर कर लो, कम पीस में। लायन सर्किट थोड़ा सस्ता है, पीसीबी पावर थोड़ा प्रीमियम है अभी प्राइस में, बट डिपेंडिंग कि कितना पीस तुम ऑर्डर कर। ठीक है। और कंट्रोलर का तो कोई ऑप्शन नहीं है, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा? नहीं, कंट्रोलर का कोई ऑप्शन नहीं। आईसी वगैरह कोई? आईसी वगैरह कुछ मिल जाएगा, एलडीओ वगैरह मिल जाएगा, एलडीओ मिल जाएगा, ट्रांजिस्टर वगैरह कुछ मिल जाएगा, मगर मैन्युफैक्चरिंग स्टिल इट इज वेरी वीक, ठीक है, वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक्टिव कंपोनेंट्स तुमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, पैसिव कंपोनेंट्स यू विल फाइंड, एक्टिव कंपोनेंट्स यू कैन नॉट हैव इन इंडिया। ओके। और एक छोटा सा बात है, सपोज अगर पीसीबी भी अगर मंगा लेते हैं डिजाइन करवा के, तो फिर बाकी वो सारा मैनुअली करवाते हैं क्या, उस पे कंपोनेंट वगैरह बैठाना? नहीं, उसके लिए असेंबली का मशीन रहता है, रीफ्लो ओवन रहता है, वो लोग वहां से करके भेजता है, आप लोग करते हैं खुद? दोनों खुद करते हैं, हम लोग यहाँ करवाते हैं, मतलब दोनों करवा सकते हो, यू कैन गेट इट असेंबल्ड, तुम कंपोनेंट भी डिलीवर कर दो, वो डिजाइन प्रिंट करके उनका मशीन होता है पिक एंड प्लेस का, वो असेंबली करके देंगे। ओके ठीक है, थैंक यू। कृतिका हैज अ क्वेश्चन, प्लीज कृतिका। Kritika, are you there? Hello. Yes, Can please. Yes, you're audible. Hi, Suruchi. Hi, Shubham. Hi, Kritika. How are you doing? Yes, we are doing fine. Yeah, so basically I have one very simple and basic question. So I just have got this question from the sheet which you have shared at the last. So I'm just trying to ask, like, जो भी आप जो share किया आपने अभी जो एक्सेल शीट में, तो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी डिटर्मिनिस्टिक, मतलब उस एक्सेल शीट में इट इज़ नॉट लाइक इट इज़ फिक्स्ड, बट जो आगे अनसर्टेनिटीज़ आती हैं, जो चीज़ मतलब लाइक इट इज़ वॉलेटाइल इन फ्यूचर, एंड लाइक इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो चीज़ वो देखते हैं कि दैट अनसर्टेनिटीज़ जो आप बोले, बहुत सारी चीज़ें जैसे आपने बोली चेंजेस हो जाती हैं आज से 5 साल के बाद या 10 साल के बाद, आप बोलते हो वो चेंज हो जाती है, तो वो चीज़ आप कैसे कैप्चर करते हो, लाइक कैसे उस चीज़ को आप कैप्चर करके उसे आप प्रेजेंट करते हो? तो आई जस्ट वांट टू आस्क कि डज इन्वेस्टर आस्क यू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस और नॉट,
कि जो वॉलिटिलिटी है वो चीज़ आप कैसे कैप्चर कर रहे हो अपने उस एक्सपेंस शीट में या फिर उसमें. सो आई थिंक you understand my question. Yes. Subham, would you like to answer? Definitely, I'll Yep, like to answer. any of you can. Yeah. So the thing is कि जो financial projection हमारा बनता है जब at the very first time, because at any incubation center that you go for with your startup to basically pitch and investor or any investor, to any investor that you can go, so they want a fresh prepared financial projection, any 3-year financial projection or 5 साल का projection that you have to give them on the pre-hand basis. So the thing is, the projection is whatever the projection that you are making is based on some kind of assumption. So because projection can only be built with some kind of assumption that you are having. So it is not exactly your assumption will basically fall in line, not exactly your assumption will actually work in the same manner as the thing goes on. But the effort, but the team, but the product में कितना दम है, प्रोडक्ट में कितना पावर, कितना पोटेंशियल है मार्केट में सेल करने के लिए, दिस हैज बीन रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल प्रोजेक्शन. सपोज आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो जिस प्रोडक्ट का दाम 10 रुपए है, तो अगर आप आज एक प्रोडक्ट बेच पा रहे हो एक प्रोडक्ट का, तो अगले महीने या अगले वीक आप 2 कर पा रहे हो कि नहीं, आप 5 कर पा रहे हो कि नहीं. सो द ओनली थिंग दैट इन्वेस्टर इज फोकस्ड ऑन सीइंग कि that is in a growth stage or not. So if it is not in the growth stage, and startups it is expected to grow on a stage of 20 to 30 times. So आज अगर आप एक बेच रहे हो तो कल आपको 30 बेचना होगा. So that is a kind of projection that is very certain in the startup field. But yes, as you said, कि this may goes volatile. Definitely goes volatile as the time passes by, because considering the situation. So I think the startups that are facing the COVID scenario, सबका financial हिल चुका होगा. Whatever the financial that they have made in the very first day is not exact at this point of time. So financial help that thing. So there is an actuality that matters. So after giving the money, so suppose you have made the financial, the investor is very impressed, investor is very this product is going to work. But suppose he puts some money in your company and your projection is not going to the level that he imagined. So what they can do is there is a comparison between the actual and the assumpted value that you are having. So that value has they try to keep that value as minimum as possible. It's not like कि उतना करना ही है, 30 बोला है तो 30 करना है. So you want कि अगर आप 20 भी कर रहे हो, अगर आप 15 भी कर रहे हो, considering the out of situation and all those situation, then it is termed as actual. If not 30%, at least you can do 20% or 15% is what is expected. If you are doing just 1 to 3%, then I think you are not going to get the multiple round of investment after that, because आप ultimately अपना ही balance sheet खराब कर रहे हो. आप अपना ही effort में कहीं कमी है आपकी कि आपका product sell नहीं हो पा रहा है. So it is ultimately on you. It's just the investor money that you are wasting. So there are different other startups who are taking a lot of money from the investor, and they are putting the investor's money in your benefit, in your pocket. So investor तो पैसा देने के लिए तैयार है. You are making that single effort, you are making that growth effort or not is what the investor is concerned about. Definitely there is difference between the projection and the actual. I'll just add one line. What is this projection? This projection is actually a weapon for the people who are investing, or people basically the incubation center, to track you. To keep a track, like you have decided this is the path, you have given a path like this. Yes, in the projection it shows like this, the revenue figures goal, and in your balance sheet it is going like this. So what happens is then they track you, like this is the condition, okay, I consider, but if at this point I am showing this growth here, and now this is the scenario, they will try to do things and they will inspire you, or they will डांट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, whatever the method the investors or the incubation centers or people who are aligned mentors choose for you. तो ये ट्रैक करने के लिए, that is basically a aim, मतलब अब ड्रीम होता है ना कि अगले 5 साल में आप जैसे you might have given interviews, तो सबसे पहले क्वेश्चन था where do you imagine after 3 years, ठीक है, तो you give a figure, you tell yeah, I'll be working as a senior manager post in your company, in your prestigious company. तो वो जब बोलते हैं वही हमने लिख के दे रखा है, ये हमने इमेजिन कर रहा है 5 साल में यहाँ जाना है, ये आपको हमने हथियार दे दिया जिसपे आप हमको गाली दे सकते हैं, ठीक है, मार काट कर सकते हैं, जिसमें आपने एक्चुअल से कंपेयर करेगा वो कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने ऐसे दिया है, और बंद करवा सकते हैं आपका बिल्कुल इसके बेसिस पे. बिल्कुल. तो you have to be figurative but also show exponential growth.
So this is a challenge. Yes, I can share. I can share the 2 days earlier we got connect from the investor. He's a very reputed investor from the Honeywell. He was not at all focused on what your pitch deck, what's your product build and anything. So Yeah. from the last 2 years, how much percentage have you grown? And he was कितना not. लोगे? Yes. और next 6 month में कितना grow करोगे? Yes, in the next month, how much you are going to? So he's ready to put 1.5 crore rupees in Technicia, but just if you are more if you are more conversed with the financial that you are making, अगर आप actual से meet करवा सकते हो, then I'm ready to pay any amount that you want to ask. But if the financial और actual के बीच projection and actual के बीच का difference अगर बहुत ज़्यादा रहेगा, then it is ultimately you are cheating yourself. That is something which is there. Negative difference. पॉजिटिव डिफरेंस है तो अच्छा है, उससे खराब नहीं हो सकते बहुत ज्यादा, नहीं ये प्रॉब्लम है. मतलब इट्स लाइक राइटिंग अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ लाइक योर चाइल्ड फॉर द नेक्स्ट 10 years 5 years एंड देन जब एक्चुअल रिपोर्ट कार्ड आएगा तब कंपेयर किया जाएगा, ये नंबर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, एंड दैट टाइम दिस कन्विंसिंग पावर ऑफ फाउंडर एज वेल एज उसके बाद जो हार्डवर्क आता है उसको वापस ट्रैक पे लाने का, कि मतलब ये ना वो इंडिया पाकिस्तान वाला युद्ध भी है कि या तो हम आपके ऊपर हावी हो जाए या आप मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे, मतलब इधर ऑफ देम नेगोशिएशन भी बोल सकते हैं. और यहाँ पे ही आई थिंक जैसा मैंने बोला भी एक लाइन, बहुत सारे स्टार्टअप बंद भी हो जाते हैं बिकॉज जब वो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन से बहुत ज्यादा निगेटिवली डेविएट होगा, सो व्हाट द इन्वेस्टर्स विल टेल इज कि चलो इसको बंद करो, जो है लिक्विडेट करो उसको, एंड जो पैसा निकलता है उससे पहला शेयर हम लेंगे, बचा खुचा अगर बचता है कुछ तो तुम लोग बांट लेना. Yes, the maximum profit is made by investors in a startup. The maximum profit is not made. Investor is actually relying on founders dream, right? Trying to ride चलती गाड़ी में वो अपना ना या बहती गंगा में हाथ धोना चाह रहा है, right? Yes, Kritika, please. You have a follow-up question? Maybe the last question. Yes, delay हो गया. Please, Kritika. Yeah, so just a follow-up question, as Vishal said, like जो भी negative projections आते हैं, so I would like to ask like you guys how you are going to mitigate that, and before that I would like to ask कि सबसे बड़ा risk factor आप अपने business में क्या देखते हो in future, and how you are going to mitigate. No, apart, I'm just let me ask question as this in that way, like apart from COVID thing, like अगर COVID नहीं होता supposedly, तो what risk factor you would find the biggest I mean, as a challenge in your business, and how will you mitigate that factor? So I'll answer a few parts of the question and then Subham can take over. So the biggest challenge that is still now and will persist, and we don't know for what period, is scalability in a very short time for us. Like for us, once we take up a project, the cycle has been longer. Now it is reducing as we are recognized in the market. But to cater to that, like we have multiple projects to cater to that, and we have to have assemblies and scaling production facilities at that capabilities so that we can satisfy the orders. So this scalability is one of the issues that we have found from the previous years that we have been working, that it will again stay, and we have to find out ways to mitigate it. So then we got into connect with mentors and people who have been into production line or at big position of big manufacturing companies, and those were, and then we are seeking help from them to understand what their mindset is and how they have been able to cope up with the scalability issue that they have had in their companies and how are they optimizing it. So we are taking inputs from these people, and now we are fortunate enough to be connected with such people who are actually guiding their CFO, CCO level people who are actually guiding us to improve on our this factor. So this is actually the best thing in a startup. You meet people who are of much great grandeur than you at a very early age. So the scope of learning is very, very high in a startup that you will not get in MNC, because you talk to your nearest manager and that is all for you.
In a startup, we have met people who are much above than us, and these are inspiration for many of the people. And when we connect with such people, it is very means, what do I say? It is one of the heavenly dreams that it sometimes comes to us, that if we can learn something from them, at least if we can be some percentages of those people or those knowledge, that is actually great. And the rest part about the issue I have already committed. Subham can answer about how in this period. So basically, this is a type of optimization that you have to do. Every now and then there is a problem you'll be facing. So it can be, like I said, team building was one of the biggest problem that we are now sorting and will be sorting going forward. And now we have found a way how to do it. And we have invested money, we have lost money in this process too much, we have lost time to understand, but now we have found a way, a path through which we'll be investing least, we'll be losing least both on money and time, and we'll having a good productivity. So this is a path At that least actually struggles. lesser. At least Least lesser. तो भी पता नहीं होगा. Obviously. lesser Yes. obviously. Any day it is the scalability factor that plays a major role in the hindrance of Technicia's growth, because the amount of order that we are seeing right now is more than 1,000 pieces a month, and we are not able to get to that level because of the certain hindrances like lockdown, logistic issues, not having the proper manpower, not having the proper sale channel, everything. That's a lot of issue that we are seeing right now. It's not like we are 100% secured by all the side, but yeah, there are some kind of issues that we are seeing. Few of them that Suruchi has also mentioned, the scalability factor. So I can run you through the one of the our experience that we had. So we were one of the finalists of Odisha Startup Mission. So we were in the fund flow event and we are one of the finalists. So one of the very major investor, Mira Assets, had come to us and he is ready to invest any amount that we can ask. So we have asked around from 75 lakh rupees, but they said you are underquoting your potential. You must ask for a higher value. So the only thing that he asked is, Babu, हम तो पैसा डाल देंगे. How are you going to scale up your factor? How are you going to scale the whole thing? So anywhere and everywhere that we are going is the only problem that the investors are seeing in us is the scalability factor. There are no doubt, no any kind of confusion that this product will work or not work. But the only thing that the people are basically or the investors are basically seeing in Technicia is the scalability thing. For that we have to hire people. For that we have to make the process smooth. For that we have to make whatever we could make. Yeah, whatever we should do, whatever path that we take. But the scalability is the major challenge that is coming in my mind right now. Apart from that, there are a lot of things, team management, team building. Scalability with a timeline. With a बहुत timeline. ज़्यादा बड़ा Yes. issue है. Timeline is the Correct. bigger issue than scalability. बिल्कुल, आपके पास आज कस्टमर है, वो 3 दिन बाद शायद नहीं रहेंगे because of you not delivering them to them on time. So that is the issue. Yeah. Okay, so I think Suruchi has the video. If Suruchi, if you can play the video. Which video? That we basically show to the. Okay, I'll show that. That is a simple portfolio video. I think someone. Is there more questions? No, it's fine. I think you guys can connect with them later. Usually 11 बजे बंद कर देते हैं लोग. आज 11:30 तक खींच दिए. अच्छा, इंदर कुछ पूछना है क्या? हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन था. मैं ये पूछना था, माइक्रो कंट्रोलर हो ही जाएगा पूरा, रात भर बैठ जाएंगे हम सर. ये माइक्रो कंट्रोलर अपना कौन सा यूज होता है मैक्सिमम? हम लोग एटमल से यूज करते हैं, हम लोग माइक्रोचिप से यूज करते हैं, डिपेंडिंग. ठीक है, हमारा मैन्युफैक्चर. तुम पूरा सीक्रेट जान जाओगे क्या उनका? वो थोड़ा नहीं, मतलब बल्क में क्या प्राइस पड़ता है? कुछ बल्क में कुछ प्राइसिंग वगैरह कम होता है क्या? हाँ, बल्क में बहुत ज्यादा कम होता है. ठीक है, वही तो बोले ना, द प्रॉफिट आई मेक इज एट द पॉइंट ऑफ परचेज. पॉइंट ऑफ परचेज में हमारा सबसे ज्यादा प्रॉफिट. हम तुमको अपना ट्रेड सीक्रेट बता दिए. ठीक है, कि हमारा प्रॉफिट कहाँ से होता है और ये को सीखने में बहुत समय लगा है. ठीक है, यही है ये जो तुम पॉइंट बोल रहे हो ना कि बल्क परचेज, यही पे तुम्हारा प्रॉफिट है. तो यहीं से तुम्हारा प्रॉफिट निकलता है अगर एम्बेडेड सिस्टम का तुम काम करते हो तो. ठीक है, ओके, थैंक यू. Suruchi, please, you can play the video. Then we can end. Yes, sure. Yes, in the meantime, whoever the joinees are still here, or I expect all of you people are here. But yeah, so this is the video.
with this, I think with this I think we can end. Yeah, we and can yes. Too late now. Yeah. So anyway, usually we finish at 11, but I think today's topic was interesting and we had two people also, so it went a bit more. But it was a good discussion, and I think today we touched the team wala problem also, which usually is not very well spoken around so much. ज़्यादातर टाइम पैसा का ही बात होता रह जाता है, प्रोडक्ट का ही बात हो जाता है, मार्केटिंग का होता है, टीम का बात ही नहीं होता है। बट टीम सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं शुरू से लेके एंड तक वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। आई मीन अंडरडॉग्स बोल सकते हैं टीम का कंट्रीब्यूशन को इन द स्टार्टअप का न्यूज वर्ल्ड एटलीस्ट। तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है सबको कि आप फंडिंग वगैरह बात की बात है, पहले आप 5 लोग को जोड़ तो लें जो आपके साथ काम करे। अगर 5 लोग जुड़ गए आपके साथ काम करने के लिए तो बाकी चीजें थोड़ी बहुत इजी हो जाएंगी एक्चुअली, क्योंकि इनफैक्ट वो 5 लोग मिला के भी 2-4 लाख अरेंज कर सकते हैं अपने अपने घर से। सो देयर इज अ इजी वे टू जनरेट दैट इनिशियल फंड एटलीस्ट। एंड अभी ऐसे भी लोग खर्चा करती हैं पैसा इधर उधर इंजीनियरिंग में, ये वो पिताजी को बोलेंगे कि थोड़ा 50,000 और दे दीजिए, शायद दे भी दे, कॉलेज टाइम में तो दे ही देंगे, बाद में नहीं मिलेगा शायद। सो आई एग्री टू दैट सजेशन ऑल्सो कि कॉलेज में स्टार्ट कर लो, क्योंकि वंस यू ग्रेजुएट हर दिन पूछा जाएगा कि बच्चा आज कितना कमाए या इस महीने कितना कमाए। बट कॉलेज में तक आपको वो लिबर्टी रहती है कि आपसे ये सब नहीं पूछा जाता। तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ लर्निंग व्हाइल यू आर इन कॉलेज। I'm interrupting, but Vishalji, your story is also very inspiring. After doing job and then you decided to jump into entrepreneurship. So एक दिन आपको you should take one day when you explain your story. How did you come into this? Means after marriage, after having children, and then taking this leap is something everyone. देखो कहीं ना कहीं वो मैंने भी झेला ना, इसलिए आई ऑल्सो सजेस्ट पीपल कि कॉलेज में स्टार्ट करो या स्कूल में स्टार्ट करो। कॉलेज के 3rd-4th ईयर तक यू विल बी वेरी क्रिस्टल क्लियर ये करना भी है कि नहीं। एंड यू नो अनटिकिंग थिंग्स इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन लाइफ, कि ये नहीं करना है मतलब पक्का हो गया है, ये मतलब यहाँ शादी नहीं करनी है, ये काम में तो घुसना ही नहीं है। समटाइम्स दिस अनटिकिंग इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन योर लाइफ। डिसीजन मेकिंग हाँ मतलब उसमें एक बार है ना, एक बार स्विमिंग पूल में कूद के बोलो कि नहीं इस स्विमिंग पूल में नहीं जाना है हमें, या मतलब मेरे बस का तो नहीं है, एटलीस्ट यू नो आई विल ज्वाइन मे बी अ स्टार्टअप एज अ कोर टीम और एज अ मैनेजर सेक्टर और एज अ इंटर्न, बट आई कैन नॉट बी द फाउंडर एटलीस्ट। तो ये जानना बहुत जरूरी है लोगों के लिए, अदरवाइज सबको लगेगा कि कर लेंगे और पता चला एक दिन कूद भी गए स्विमिंग पूल में, डूब भी गए, मर भी गए, पता भी नहीं चला किसी को। तो ये सब चीजें हैं थोड़ा सा। So thank you very much, Shubham, Suruchi. Very good discussion. Thank you very much. So next Friday we'll have a new guest. See you all next Friday. Thank you. Good night, everyone. Thank you for having us.